हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। कभी आपने चार्जर की मदद से मसाला पीसा है? जी नहीं, तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। बहुत ही अच्छी अच्छी टिप, छोटी छोटी। हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। ही कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते कंचन का सपोर्ट इसी तरह से आप लोग करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। और फ्रेंड, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करना। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते आगे, और आप लोग कमेंट में बताना ये छोटी छोटी जो हम टिप्सें लाते हैं ना, तो आप लोगों को कैसी लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करना ज़रूर। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम अपने किचन में जैसे कि प्याज इस समय बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हम लोग हिसाब से खाते पीते हैं। जैसे प्याज का आधा टुकड़ा रह जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो इस पर छिपकलियाँ भी बैठ जाती है और हमारा जो ये कटा हुआ प्याज है ये भी वेस्ट चला जाता है। सब्जी की महंगाई और प्याज लहसुन की महंगाई तो आप लोग जानते ही हो। तो कटे हुए प्याज पे इस तरह से सरसों का ऑयल लगा के और फ्रिज में या किसी भी बर्तन में हम रख दें, तो इससे क्या होता है, प्याज में गंदी सी स्मेल नहीं आती है और बहुत ही अच्छे से ये रखा रहता है। 24 घंटे के लिए भी ये अच्छे से रखा रहेगा। तो आप जानते हो कि प्याज की बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो हम अपने हिसाब से ही खाते हैं। तो इससे क्या होता, आधा हम यूज कर लेते, आधा हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स है, बहुत ही यूजफुल है। आप लोग भी ट्राई करना, पैसों की भी बचत है और हमारा प्याज बेस्ट। फिर देख लेते हैं अगली। तो फ्रेंड, जो हमारी ये वॉश बेसिन है ना, तो हम क्या करते हैं, हाथ वगैरह भी धुलते हैं और ब्रश भी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंक का जो साफ़ सफाई है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी लगी हुई है। तो हम सिंक को कैसे साफ़ करें, सॉरी वॉश बेसिन को कैसे साफ़ करें, तो ये इसका पीलापन जल्दी से हट जाए और जो हमारी वॉश बेसिन है अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। यहाँ पे देखिए कितनी सारी गंदगी लगी है। इस तरह से गंदगी लगी ही रहती है तो क्या होता है, कीटाणु बहुत सारे आके और बैठ जाते हैं। इससे हमको बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या क्या, हाथ में हम जो पॉलीथीन उसको पहन लिया है और यहाँ पे ले लिया हार्पिक, और हार्पिक की मदद से हम आसानी से जो ये वॉश बेसिन है इसको आसानी से हम अच्छे से साफ़ सुथरा कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम कामों को नहीं देखते हैं। जैसे साफ़ सफाई जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहती है। हम घर और किचन सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा ही रखें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये गंदी हैं या साफ़ हैं। तो हम क्या करें, रोज़ रेगुलर जो है मॉर्निंग में इस तरह से अपने वॉश बेसिन को आसानी से साफ़ कर दें, तो बहुत ही अच्छा रहता है और दिखने में भी बहुत अच्छा रहता है। और जो गंदी रहती है तो इसमें हर प्रकार के जो कीटाणु हैं वो आके बैठ जाते हैं। इससे हमारे तरह तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे, जो इस चीज़ों के कीटाणु हैं तो आके खाना पे है और हर जगह बैठ भी जाते हैं। तो हम सब साफ़ सफाई का खास करके हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉश बेसिन है केवल हम यहाँ हार्पिक की मदद से ही साफ़ किया है, ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। पॉलीथीन ना पहने होते तो हाथों में किसी यहाँ एलर्जी होती है, तो हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी हम हार्पिक का यूज करें अपने हाथों से, तो हाथों में हम पॉलीथीन अक्सर पहन लें, उसके बाद में हम साफ़ सफाई करें। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वॉश बेसिन है ये कितने अच्छे से साफ़ सुथरी हो चुकी है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने घर को साफ़ सफाई भी कर सकते हैं, अपने घर में गंदगी भी फैला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए
तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमारी जो वॉश बेसिन थी तो कैसी थी, अब इसको हम साफ़ किए हैं तो कैसे हैं। तो ये छोटी सी टिप आप सबको यूजफुल लगेगी तो आप लोग लाइक करना और नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन ये जो जाली होती है जिसके द्वारा पानी निकलता है ना, तो बरसात का मौसम है तो ये सारी ये जाली जो है गंदी हो जाती हैं, तो हम लोग साफ़ नहीं करते हैं तो ऐसे ही पड़ी रहती। इससे भी बहुत सारे ऐसे कीटाणु घर में फैल जाते हैं जो बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जाली हमको लेके इस तरह से कोई भी टब में इस तरह से रख देना है। उसके ऊपर इस तरह से हम जो हार्पिक है, हार्पिक को इस तरह से डाल दें। हमें हफ्ते में 1-2 बार घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई तो करनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, बरसात के मौसम में अक्सर करके घर में जो बदबू सी आने लगती है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको हम नहीं यूज करते, इससे हमारे घर में बहुत सारी बदबू ऐसी आने लगती। और हम लोग कहते हैं कि जो बरसात हो रही इसकी वजह से हमारे घर में ये जो बैड स्मेल है ये आती है। नहीं, हम लोग काम नहीं करते हैं, अपने घर को साफ सफाई अपने घर की नहीं करते, इससे बैड स्मेल आती रहती है। तो हमें ये छोटे छोटे जो काम है इनको भी ध्यान देते हुए हमें सारे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाली जो है तो अच्छे से साफ़ सुथरी हो चुकी। जो छोटे काम होते हैं वो भी हमको कर लेना चाहिए, इनको भी साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। फिर फ्रेंड ये जाली अच्छे से साफ़ हो चुकी है, अब ये जहाँ की हैं वहाँ पे अच्छे से रख देना चाहिए। देखो कितनी अच्छे से चमक रही। तो हम तो फिर देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हमारे घर में परवल आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी हमें परवल का जो है तो भरुआ बनाना होता है, जैसे खटाई वगैरह डाल के बनाना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका बीज है तो हम कहते हैं बीज को ऐसे रहने दे, तो घर के जो मेंबर लोग हैं वो नहीं खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से बीज से परवल को अच्छे से काट दें और उसके बाद में इस छुरी की मदद से बहुत ही आसानी से इसके सारे बीज निकल जाएंगे। जब इस तरह से हम बनाएंगे ना तो अच्छे से सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इसके बीज निकल रहे हैं। तो हमारे जो काम होते हैं कोई कठिन नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा हम सावधानी से करें तो हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड देख लीजिए, एक थोड़ी नोक वाली छुरी हमें लेना है और इस नोक से हम आसानी से बीज को निकाल पाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखो बीज हम निकाल दिए हैं। अब यहाँ का जो कूड़ा है उसको अच्छे से फेंक आएंगे, नहीं तो ये कूड़ा हमारे सारे घर में हो जाएगा। उसके बाद में हमें मसाले क्या क्या लेने हैं, तो यहाँ पे लहसुन है, प्याज है, यहाँ पे जो बुरादा वाली धनिया मतलब जो सिलवट्टे की पीसी होती है ना वो धनिया है, इसमें जीरा है और थोड़ी सी हमें यहाँ पे खटाई ले लेना है। और इस तरह से हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनके रेडी होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा जो है गरम हो जाए, उसके बाद में जो हम मसाले यहाँ पे तैयार किए हैं वो सारे यहाँ पे मसाले अच्छे से डाल देंगे। जो ये मसाले हैं तो जब पीसते हैं ना तो इसका जो पानी निकलता है, जैसे प्याज है, लहसुन का, तो ये पानी जो होता है तो कच्चा होता है। इससे हम कोई भी चीज़ जैसे करेले वगैरह बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो लंबे समय तक नहीं चलता है। तो जब भी हम भरुआ वाली चीज़ें बनाएं तो भरुए में हमें इस तरह से मसाले को थोड़ा सा तेल में डाल के इस तरह से ब्राउन कर लें। उसके बाद में बनाएंगे ना तो एक करेले हो या परवल हो, कोई भी चीज़ होती है वो लंबे समय तक चलती रहती है। तो यहाँ पे फ्रेंड इस तरह से हम भरियों को फाड़ लिया है। अब यहाँ पे सारा हम यहाँ पे डाल दिया है तेल और हमको ऐसे ही छौंक देना। इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर दिया। अब इनको ऐसे ही छौंक देंगे। ये जो हमारे परवल हैं भरुए बहुत ही अच्छे से बनके रेडी होंगे। तो जब भी परवल को बनाएं आप लोग तो इस तरह से जब भी मसाला जो हो तो उसका थोड़ा सा तेल में इस तरह से ब्राउन कर लें, उसके बाद में बनाएं तो हमारे जो भरुई चीज़ें होती हैं वो सालों साल चलती रहती हैं।
ये छोटी सी टिप्स है, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे थोड़ा जो तेल है थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, इससे क्या होता है जो भरवी वाली चीज़ें हैं ख़राब नहीं होती हैं, इनको आप 1 महीने तक भी खा सकते हो। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप लोगों को पसंद होगी तो आप लोग ट्राई करना। फिर फ्रेंड देखते हैं अगले टिप्स। जैसे कि यहाँ पे लिया है लहसुन, अब इस लहसुन को हमको फोड़ना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या जिससे बहुत ही जल्दी से फूट जाए। बहुत सारी हम ऐसी चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लहसुन लिया है, लहसुन का हमें बनाना है मसाला। तो आज हम एक चार्जर की मदद से बहुत ही आसानी से सारा मसाला जो लहसुन वाला जो नमक होता है ना उसको हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारे घर में चार्जर ख़राब हो जाते हैं ना उनका ही इस्तेमाल यहाँ पे करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे ले लिया है चार्जर, उसकी मदद से बहुत ही जल्दी से ये लहसुन हम फोड़ लिया है। अब हम कैसे बनाएंगे जो चार्जर की मदद से, तो सारा मसाला हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग बने रहना, ये टिप्स जो है बहुत ही कमाल की है और आसानी से हम सारा मसाला यहाँ पे तैयार कर लेंगे। हम लोग किचन के सारे काम करते हैं लेकिन हम लोग थोड़ा आलसी होते हैं और टिप्स के थ्रू से नहीं करते हैं, तो सारा दिन हमारा काम में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे जो भी इसमें पत्ती वगैरह हैं उनको अच्छे से निकाल देना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब आज चार्जर की मदद से हमें मसाले को बनाना है। तो यहाँ पे ले लिया है तावे पे हम इस तरह से लहसुन को डाल दिया और लहसुन जो हमारा है जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको चलाते रहना। तो यहाँ पे फ्रेंड लहसुन जो है ब्राउन हो चुका। अब लहसुन को निकाल लेना है और अच्छे से हो गया। अब लहसुन को निकाल लेना है। फिर जो धनिया है, मिर्चा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐड करते हैं मसाले में। तो यहाँ पे जो लहसुन है वो हो चुका है। अब यहाँ पे हमको इस तरह से धनिया को डाल देना है। धनिया थोड़ी गर्म हो जाएगी, पीसने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह से धनिया को भी डाल दिया। धनिया जो है अच्छे से ये हो जाएगी, उसके बाद में हम इसको भी निकाल लेंगे। ये छोटी छोटी जो टिप्सें हैं तो बहुत ही कमाल की रहती हैं और हम लोग जो है तो ऐसे ही काम करते हैं तो हमारे काम सारा दिन निकल जाता है लेकिन हमारे काम हो नहीं पाते। यहाँ पे धनिया और जीरा हमारा दोनों हो चुके हैं। अब यहाँ पे डाल दिया है जो लाल मिर्च है, सूखी मिर्च लेनी है, हरी मिर्च यहाँ पे नहीं लेनी, केवल सूखी मिर्च लेनी है। तो यहाँ पे सूखी मिर्च ले लिया है। अब इस मिर्च की मदद से मिर्च जो है तो हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो ये मसाले पीसने में बहुत ही आसानी रहती है और मसाले में बहुत ज़्यादा खुशबू भी आती रहती। तो ये सारा मसाला हमारा देखो रेडी हो चुका है। अब इसके जो डंठल हैं इनको अच्छा हटा देना है। पहले नहीं हटाया था, आप लोग पहले ही हटा सकते हो, लेकिन हम क्यों नहीं हटाया था क्योंकि ये डंठल हटा देते तो जब हम ये मिर्चियों को ब्राउन किए थे ना तो ये मिर्चें हमारे जो हैं तो झार बहुत ज़्यादा आती, तो इसीलिए हम डंठल सहित इनको ब्राउन करें हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे एक पोलोथीन ले लिया है। अब पोलोथीन में इस तरह से जो लहसुन है उसको हम जो चार्जर है इसकी मदद से थोड़ा सा फोड़ दिया है। अब इसकी जो भी वो है पाती जैसे गंदगी वो सारी निकल गई। और जो लहसुन है बहुत ही आसानी से जो नहीं निकला वो हाथों की मदद से इस तरह से हम निकाल दिया है। बहुत ही जल्दी से हमारे काम हो जाते हैं और ये हमारा मसाला बहुत ही आसानी से पिस के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे लहसुन की जितनी भी छिकले थे वो निकल चुके हैं। अब फ्रेंड यहाँ करना क्या है, जो ये हम जीरे है, धनिया है और मिर्च है, इसको हम पहले इस पोलोथीन में अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे पोलोथीन में कर लिया है। अब यहाँ पे लिया है वही चार्जर हमारे घर में बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं क्योंकि चार्जर की मदद से क्यों पीस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई चीज़ लेते तो यहाँ पे जो हमारा
टाइल्स वगैरह हैं ये टूट जाते, लेकिन चार्जर की मदद से बहुत आसानी से मसाला हमारा पिस जाता। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है तो थोड़ी थोड़ी पीस गई। अब इसमें हम डाल दिया है नमक। अब इसमें नमक पड़ गया, नमक डाल दिया है। बहुत ही आसानी से अच्छे से मसाला हमारा पिस के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड अब आपको हम इसको निकाल के भी दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे से ये पिस चुका है। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं बहुत ही कमाल की रहती हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा नहीं पिसा है, लेकिन ये अच्छे से पिस गया है। तो कितना अच्छा आइडिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। एक चार्जर की मदद से इतना सारा मसाला पिस के रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हो कोई भी काम कठिन नहीं होते हैं, लेकिन हम टिप्स के थ्रू से करेंगे तो हमारे काम बहुत ही आसान रहेंगे। और जो ये मसाला बनाया है ना, ये मसाला हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा, 1-2 महीनों तक ये चलता रहेगा। तो इसको हम इस प्लास्टिक डिब्बे में भर के और अच्छे से रख देंगे। जब मन करेगा तब इसको हम चने वगैरह, लैया वगैरह किसी भी चीज़ के साथ में खा सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना।